हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉजेज ऑफ हेयर फॉल किस कारण से होता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हेयर फॉल का जो प्रमुखतः कारण है, सबसे ज़्यादा जो देखा गया है 18 साल के बाद, वो होता है हार्मोन्स की वजह से, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। ये फीमेल वह मेल्स में दोनों में ही मिलता है और 18 साल के बाद ही ड्यू टू हार्मोन होता है। इसके अलावा अन्य कॉज जो है उसके अंदर हम टीलोजन इफ्लूवियम की वजह से जो बाल झड़ते हैं, यानी कि हेयर हमारा जो है वो एक फेजेस में ग्रो करता है। मतलब हेयर की एक साइकिल होती है जिसमें एक ग्रोइंग फेज होता है, एक रेस्टिंग फेज होता है, एक फॉलिंग फेज होता है। उसी टाइप से टीलोजन इफ्लूवियम, जो कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, स्ट्रेस में है, या कोई भी स्त्री या पुरुष स्ट्रेस में है तो उनके झड़ सकते हैं। कोई लंबी बीमारी से रिकवर कर रहा होता है या लंबी बीमारी से ग्रस्त है, उसके होता है। हाई फीवर की वजह से, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, अगर कोई पौष्टिक आहार की हमें संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी टीलोजन इफ्लूवियम होता है। इसके अलावा जिन स्त्री या पुरुष को थायराइड है, वो थायराइड से ग्रस्त है, उनके भी हेयर फॉल टीलोजन इफ्लूवियम उनमें भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा कई हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं और बड़ा रैपिड वेट लॉस करते हैं। अब जब ये वेट लॉस रैपिड होता है तो उसमें भी टीलोजन इफ्लूवियम देखा गया है। तो ये एक मेन कारण है जिसमें टीलोजन इफ्लूवियम होता है। इसके अलावा एनाजन इफ्लूवियम वह हेयर लॉस है जिसके अंदर हेयर फॉल सडनली होता है और बहुत जल्दी होता है। टीलोजन इफ्लूवियम में हेयर फॉल अगर कोई कारण 3 महीने या 6 हफ्ते से 12 हफ्ते पहले रहा हो, उसके बाद झड़ते हैं। एनाजन इफ्लूवियम में एकदम बाल झड़ता है, जैसे कि हम ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं या कीमोथेरेपी हमारी चल रही है, उसके बाद जो बाल झड़ते हैं तो उसमें एनाजन इफ्लूवियम देखा गया है। इसके अलावा ट्राइकोटिलोमेनिया होता है जिसमें हमें खुद ही आदत होती है बालों को छेड़ने की, तो सेल्फ इन्फ्लिक्शन की वजह से भी बाल हमारे झड़ सकते हैं। मतलब हम खुद ही ट्रॉमा करते रहते हैं या टीवी देखते हुए बालों का वर्ल्स बनाते रहते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। और हेयर कलर, ये भी एक कारण हो सकता है हमारे बालों को झड़ने का, क्योंकि हेयर कलर जब हम परमानेंट डाई लगाते हैं तो ये कलर ब्लीच होके हेयर शेफ्ट तक जाता है, जिससे कि हेयर हमारा ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो जब भी हम हेयर कलर करें उसके बाद हमें प्रॉपर शैम्पू या प्रॉपर कंडीशनिंग अपने हेयर की करनी चाहिए। और कई बार हमारी डाई से एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं और स्कैल्प के अंदर, सर के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी आते हैं, जिसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। तो अगर किसी को भी डाई से एलर्जी है या कोई भी उसके बाद सर पे पानी सा चलने लग जाता है या सूजन आती है या एरिथमा, लालीपन आ जाता है डाई के बाद, तो उनको डाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बहुत ही कॉमन आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि जिसमें स्ट्रेस बहुत कॉमन है, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाल हमारे झड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर हमें थायराइड है तो थायराइड का इलाज हमें करवाना चाहिए, क्योंकि थायराइड एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी या ओवर प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। अगर किसी को भी थायराइड है तो उसको भी हमें उसका इलाज हमें प्रॉपर करवाना चाहिए। और बहुत सारे ब्लड टेस्ट है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम कॉजेज का पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीरम फेरेटिन अगर कम होता है तो टीलोजन इफ्लूवियम होता है, और उसी प्रकार से अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम होता है या खून की मात्रा कम होती है तब भी होता है। विटामिन B12 अगर बॉडी में कम होगा तब भी हमारे बाल झड़ेंगे। इसी प्रकार से विटामिन D3 का भी बहुत अच्छा रोल है। अगर हमें हेल्दी हेयर चाहिए तो हमारा प्रॉपर जो विटामिन D3 है वो भी प्रॉपर मात्रा में हमारे ब्लड में होना चाहिए। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो चीज़ें बताई हैं कि किस किस कारण से बाल झड़ रहे हैं, तो हमें जब कारण का पता चल जाता है तो उस एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद ही हमें, अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करेंगे, अगर हार्मोन्स की वजह से है तो उसमें हम करेंगे। तो वेरियस थेरेपी अवेलेबल है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।